that recently I had watched an amazing K-drama that is Marry My Husband. And ये ड्रामा एक्चुअली एक रिवेंज ड्रामा है, बट आई हैड लर्नड एन अमेजिंग लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस ड्रामा एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। मेरी माय हस्बैंड की पूरी स्टोरी जीवोन नाम के एक लड़की के आसपास घूमती है। इस जीवोन को टर्मिनल कैंसर होता है, एक टॉक्सिक मैरिज में फंसी होती है, प्लस उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा देती है और ये सब लाइफ के प्रॉब्लम से वो अकेले जूझती रहती है। एक एक्सीडेंट के वजह से उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद जब वो उठती है वो खुद के लाइफ के 10 साल पहले उठ जाती है। इट्स जस्ट लाइक लाइफ इज गिविंग हर द सेकेंड चांस टू इम्प्रूव ऑल हर डेस्टिनी। जो भी वो फेस कर रही थी वो सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए लाइफ उसे सेकेंड चांस देती है एंड देयर द अमेजिंग मैजिक हैपेंस। इस ड्रामा में से सबसे अमेजिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग यही हम सीखते हैं दैट नोइंग आवर सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ वैल्यू को जानना, हम कितने इम्पॉर्टेंट है, हम कितनी कीमती है इसको जानना। लाइक जीवन की अगर हमने पहली लाइफ को कंपेयर किया तो उसमें वो बहुत ही सिंपल रहती थी। आई मीन टू से सिंपल इज नॉट बैड, बट उसे खुद को ही पता नहीं था कि वो कितनी वैल्यूएबल है। वो खुद को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी, बट जब उसको सेकेंड चांस मिलता है, जब वो 10 साल पीछे चली जाती है, सबसे पहले वो खुद को एम्पावर करती है, खुद के ऊपर खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ाती है। पहले ये जान लेती है कि वो कितनी वैल्यूएबल है और जब हम खुद की वैल्यू खुद जान लेते हैं ना, इट बिकम्स ईजी टू टेल एवरीबडी दैट यस वी आर नॉट an easy thing. Nobody should take me for granted because I am also valuable. हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें वैल्यू दे, बट हम खुद ही खुद को वैल्यू नहीं देते। तो सेकेंड थिंग मैंने ये सीखी इस के ड्रामा में से दैट आवर सर्कल शेप्स आवर डेस्टिनी। जो भी लोगों के साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो ही लोग हमारा फ्यूचर बनाते हैं, वो ही लोग हमारी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। अगेन अगर जीवन की पहली लाइफ को अगर हमने कंपेयर किया तो उसमें वो जिस लोगों के साथ उठती थी, बैठती थी, वो अक्सर उसकी इंसल्ट करते थे, उसको वैल्यू नहीं देते थे, बल्कि वो लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे बहुत ही ईजीली। एंड इवन दिस यूज टू हर्ट जीवन दैट टाइम ऑल्सो, पर तब भी उसने खुद के जो सराउंडिंग लोग थे, उसकी फ्रेंड्स थी, उसे चेंज नहीं किया। वही टॉक्सिक लोगों के साथ वो रहती थी। She was having a chance to change everything, but she haven't. But जब उसे सेकेंड चांस मिलता है, जब वो 10 साल लाइफ के पीछे जाती है, सबसे पहले वो काम करती है, वो खुद नए दोस्त बनाती है। ऐसे दोस्त बनाती है कि जिन दोस्तों को उसकी वैल्यू हो, उसकी कदर हो, जिन दोस्तों को चाहिए है कि वो ग्रो करे, उसका भी सक्सेस हो। एंड that is really an important thing that we should stay in a good circle. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग मुझे इस के ड्रामा से मिली दैट इज वी आर नेवर टू लेट टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। लाइक हमें बहुत टाइम ऐसा लगता है कि यार अभी तो उम्र गुजर गई, अभी क्या खुद के ऊपर काम करना है, अरे यार अभी टाइम नहीं है, यार सब कुछ हो जाएगा। बट लाइक ये इम्पोर्टेंट है क्या? खुद के ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है क्या? बाकी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं देते। लाइक जो मेन कैरेक्टर है इस के ड्रामा की, इवन शी गॉट अ सेकेंड चांस, उसकी उम्र भी रहती है, बट देन ऑल्सो शी चूजेस हर सेल्फ, शी टेक हर सेल्फ ऑन अ प्रायोरिटाइज बेसिस। बट हम क्यों नहीं लेते? हम क्यों इतना हिचकिचाते हैं? वाई वी ऑलवेज put others into priority but not ourselves? So there is not a right time to work on ourselves. It is just now. Just know your self-worth right now and just work on yourself. Just know how much valuable you are right now. Because जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक लोग कभी हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। Because we are the one who tells others what is our value. हम ही दूसरों को बताते हैं कि हमारी अहमियत क्या है, हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर हमें ही पता नहीं होगा कि हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, then what's the use? How we can expect from others that they should value us? Isn't it? So, this was my 3 learning from the K-drama Marry My Husband. I want you, अगर आप भी कोई ऐसे मूवीज या फिर के ड्रामाज या फिर कौन सा भी एंटरटेनमेंट सोर्स देख रहे हो, आई वॉन्ट
दैट यू शुड कमेंट डाउन कि उसका लर्निंग आप क्या निकाल रहे हो, उस मूवी का नाम, उस ड्रामा का नाम, और उससे आपने क्या सीखा। और अगर आपने मैरी माय हस्बैंड देखा है देन इट्स अमेजिंग, मुझे आपने क्या सीखा इस के ड्रामा में से वो ज़रूर बताइएगा। ओके, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, लव यू।